क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलया गिर की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम यरी रसना कल प्रात को जाने हिली ना हिली। तो परम प्रभु परमेश्वर को मैं विनती करते बारंबार, तो लाज हमारी राखियो प्रभु ना भूल गइयो पार। हाँ भैया, राधे कैसेट के सौजन्य से रामायण का पवित्र आख्यान जो हम आपके समक्ष में लेकर के चल रहे हैं। कैलाश पर्वत पर विराजमान महादेव और मां पार्वती जी। तो एक दिन मां पार्वती जी ने महादेव जी से प्रश्न किया, प्रभु आप हमें एक बात बताएं, नारायण राम के रूप में अयोध्या में आए, किस तरह से आए, आखिर भगवान क्यों आते हैं प्रभु? बहुत अच्छा प्रश्न किया है मैया ने। देखिए मेरे महादेव जी ने जवाब दिया है, देवी हम बताएं तुम्हें, भगवान ऐसे नहीं आते हैं। कैसे आते हैं प्रभु? देखिए जब दुनिया में ज्यादा अत्याचार बढ़ता है ना, भगवान तभी आते हैं। देवी जब जब होई धर्म के हानि राम हरे, जब जब होई धर्म के हानि राम हरे। देखिए मेरे भोले बाबा ने जवाब दिया है मैया से, देवी जब जब होई धर्म के हानि राम हरे, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी राम हरे। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा राम हरे। भोले बाबा ने जवाब दिया। और विद्वान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी लिख रहे हैं, जब जब होई धर्म की हानि, यानी जब जब धर्म नष्ट होता है हानि होती है। लेकिन क्या कभी धर्म की हानि होती है? कभी नहीं। ऐसा होता है धर्म और अधर्म दो हैं। अधर्म को बढ़ाने वाले प्राणी मिल जाते हैं, अधर्मी पापी इंसान उसको बढ़ा करके आगे ले जाते हैं, और धर्म जहां का होता है ना वहीं पर रुक जाता है, इसलिए स्थिर हो जाता है। धर्म की कभी हानि नहीं होती, ना तो कभी नष्ट होता है। महादेव जी ने जवाब दिया है मैया से, देवी भगवान अवतार धारण करते हैं जब दुनिया में अत्याचार बढ़ता है। रावण का जिस समय अत्याचार बढ़ा, इतना अत्याचार बढ़ा, उसके भाई कुंभकर्ण पुत्र मेघनाथ ने दुनिया में प्रलय मचा दी। जवाब दिया मेरे भोले बाबा ने मैया से, देवी देखिए रावण इतना अत्याचारी था, भगवान नारायण
और देवताओं के लिए जो आचार्य लोग यज्ञ करते थे ना, यज्ञ नहीं करने देता था। यज्ञ का शब्द सुनते ही रावण इतना जल जाता था कि स्वयं जाता था और जाकर के यज्ञ करने वाले आचार्यों के बालों को पकड़ करके घसीट कर लाता था रावण। कथावाचकों को तो दौड़ा दौड़ा कर मारता था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे बाबूजी लिख रहे हैं इसमें रामचरितमानस में। देवता लोग इतने घबरा जाते थे। दशानन चलती दशानन डोलती अवनी, जब चलता था मां पृथ्वी थर्रा उठती थी और देवता लोग उसके डर से गुफा में घुस जाते थे। क्यों? क्या रावण गुफा में नहीं जा सकता था? जा सकता था, लेकिन देवता लोग जानते थे रावण मर सकता है लेकिन कभी झुक नहीं सकता, और गुफा में कोई घुसेगा तो बिना झुके थोड़ी घुस पाएगा। इसलिए देवता जानते थे रावण इसमें आएगा नहीं, क्योंकि झुकना पड़ेगा, और रावण अपने जीवन में झुकना जानता नहीं है। सुरक्षित रहते थे गुफा के अंदर। बहुत अत्याचार बढ़ गया। ए बाबूजी, मां पृथ्वी घबरा गई। देवताओं के पास में आकर के गाय का रूप बना करके देवता लोगों ने देखा। देवता लोग पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मा जी सभी लोगों को लेकर के पहुंचे कैलाश पर्वत पर। वहां एक मीटिंग रखी गई है। ए भैया, सभी लोगों ने जवाब दिया भगवान को ढूंढना है, हमारी विपदा का हरण वो ही करेंगे, लेकिन ढूंढे कहां? कहां ढूंढे? किसी ने कहा ऐसा करिए, चलो गोलोक चलते, नारायण वहां मिलेंगे। किसी ने कहा गोलोक नहीं, चलो क्षीर सागर चलते हैं। किसी ने कहा वहां नहीं, चलो साकेत चलेंगे। किसी ने कहा साकेत नहीं, चलो बैकुंठ धाम चलेंगे, नारायण वहां मिलेंगे। महादेव ने जवाब दिया देवी, उसी सभा में हम भी बैठे थे, तो सभी लोग अपने अपने मन की बात कह रहे थे। ते ही समाज गिरजा मैं रहे हूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। उसी समाज में मैं भी बैठा था देवी। सभी देवताओं ने अपने अपने मन की बात कह दी, लेकिन मैंने कब कहा? अवसर पाई। एक बात और ध्यान रखना भैया, जीवन में, घर में, परिवार में कभी भी अगर आप अपने मन की बात रखना चाहते हैं ना, तो अवसर पा करके तभी रखिएगा अपनी बात। जो ज्यादा समय से ज्यादा बोलता है ना, उसके परिवार में, उसके घर में उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। देखिए महादेव जी ने जवाब दिया देवी, मैंने अवसर को पा करके ही एक बात कही। कहाँ जाएंगे आप भगवान को ढूंढने के लिए? भगवान कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान कहाँ नहीं है? सभी जगह है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बाबूजी, कभी कभी पढ़े लिखे लोग पूछ देते हैं भाई सभी जगह भगवान कैसे हैं? तो एक बात बताओ ए भैया, क्या कभी आग देखा है? आग, अग्नि नारायण कहाँ है? माचिस में। अग्नि सर्वत्र है, सभी जगह है अग्नि नारायण भगवान। शादी विवाह में अग्नि की साक्षी क्यों दी जाती है? अग्नि को साक्षी इंसान मानता है। क्यों? क्योंकि अग्नि सर्वत्र है। अग्नि को साक्षी मान करके आदमी ये वचन देता है कि वो चाहे जहां रहे, अगर वो कभी अपने वचन से मुकरेगा, चाहे जहां हो, अग्नि उसके सामने रहेंगी गवाही देने के लिए। हाथों में अग्नि क्यों नहीं है? जरूर है। घर्षण करके देखिए हाथों में, जो इसमें अग्नि निकलती ऊपर गर्माहट, यही अग्नि नारायण है। सभी जगह अग्नि नारायण है। घर्षण करने से काष्ठ में आग उत्पन्न हो जाए, उसी तरीका से अगर हृदय में प्रेम का घर्षण किया जाए ना, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा ने जवाब दिया देवी, मैंने सभी से कहा कहाँ ढूंढने जाएंगे आप? भगवान सभी जगह है। उसी समय ब्रह्मा जी ने जवाब दिया देवताओं से, भाई ऐसा करिए, बुलाओ भगवान को। नारद ने उसी समय बीड़ा को उठा लिया, लगे नाचने, गुणगान करने लगे भगवान का।
नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गो तुझ हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहितम कुंदा। जय लाग विरागी अति अनुरागी जय लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि बंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। देवताओं ने स्तुति की, आकाशवाणी उसी समय हुई। देखिए महादेव जी ने कहा था मैया से, देवी भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। लेकिन भगवान प्रकट क्यों नहीं हुए? उन्होंने आकाशवाणी दी, देवताओं ने स्तुति की, तो माफ करें, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं ना, और देवताओं ने भय से भगवान को बुलाया, इसलिए वो प्रकट नहीं हुए। स्तुति की, आकाशवाणी हुई देवताओं, आप चिंता ना करिए, बहुत जल्दी हम आ रहे हैं। क्या बोले भगवान? देखिए मेरे बाबूजी बड़े सुंदर शब्दों में लिख रहे हैं। ए भैया, भगवान बोले, जनिदार बहु मोनि सीत सुरेशा न डर पाहु। भैया तुम ही, ए भैया तुम ही लाग धारी हूँ नर बेसा न डर पाहु। भगवान ने जवाब दिया, घबराओ नहीं, अकेले नहीं आएंगे हम। इंसान सहित मनुज अवतारा न डर पाहु। ये भैया ले हूँ, ये भैया ले हूँ, दिनकार बंस उदारा न डर पाहु। भैया परमा सती समेत अवतरी हो न डर पाहु। भगवान ने जवाब दिया, घबराओ नहीं, बहुत जल्दी आ रहे हम, अकेले नहीं आएंगे। अंशन सहित मनुज अवतारा, अंशों के सहित आएंगे। भरत जी आएंगे, लक्ष्मण जी आएंगे, शत्रुघ्न जी आएंगे, दिनकर वंश, ऐसे करिए सूर्य वंश में अवतार धारण करेंगे।
आप लोग चिंता ना करो। ए भैया, जब इतने वचन सुने सारे देवता गदगद हो गए, खुश होकर के वहां से चलने लगे। ब्रह्मा जी ने बुलाया, इधर आओ, काम बन गया, चल दी। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, भगवान आएंगे, उनके स्वागत के लिए हम आपको पहले जाना पड़ेगा। चलो पृथ्वी पर रीछ और बानर बन करके भगवान के स्वागत के लिए। ए बाबूजी, उसी समय ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत बन गए, मेरे शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज बन गए, और सूर्य भगवान सुग्रीव बन गए, और इंद्र भगवान बाली बन गए, और विश्वकर्मा भगवान नल और नील बन गए। मिस्त्री, आगे पुल बनाना है ना। सभी लोग पृथ्वी पर जाकर के बानर और रीछ के रूप में देवता इंतजार करने लगे। कह रहे हैं, भगवान कब आएंगे आप? कितने दिनों के बाद मैं आएंगे प्रभु? महादेव जी ने जवाब दिया, देवी अब आइए गौर करें। अयोध्या में भगवान ने अवतार लिया। अयोध्या में अज के पुत्र जो महाराज दशरथ थे ना, उन्हीं के यहाँ भगवान ने अवतार धारण किया और बोले हैं समझा करके, महादेव देवी, ए भैया मेरे बाबूजी बड़े सुंदर शब्दों में लिख रहे हैं, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित नहीं दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। दशरथ अयोध्या के राजा हैं, अज के पुत्र, जिनके कुल गुरु हैं वशिष्ठ। महादेव जी ने जवाब दिया, देवी बहुत दिन हो गए, 60,000 वर्ष के महाराज दशरथ हो गए, कोई संतान नहीं हुई। एक दिन कौशल्या ने जवाब दिया है, प्रभु आपके बाद में आपके पितरों को जल देने वाला कोई नहीं है श्रीमन, आपके कोई संतान नहीं है। राजाओं को उस दिन आभास हुआ, अरे मेरे घर में कोई लड़का नहीं है, बहुत दुखी हुई है। इतने दुखी हुए वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे, जवाब दिया, गुरुदेव बड़े हम दुखी हैं श्रीमन। विनय करने के बाद में चरण स्पर्श किए। वशिष्ठ जी ने जवाब दिया, राजन रो रहे हो? हाँ, क्यों रो रहे हो? जवाब दिया, प्रभु एक दुख है हमें, मैंने सुना है कि सुनता हूँ जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते हैं, सुनता हूँ जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते हैं, वे स्वयं नरक को जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। जवाब दिया राजा ने, प्रभु बहुत बड़ा दुख है, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। जैसे ही इतने वचन सुने वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे। दशरथ कहने लगे, श्रीमन हम रो रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं। वशिष्ठ ने जवाब दिया, राजन तुम अपने आज के लिए रो रहे हो ना, और हम तुम्हारे जो कल आने वाला है ना उसके लिए मुस्कुरा रहे हैं। तुम एक लड़का के लिए रो रहे हो? राजन रोना हमें मालूम है कि धरहु धीर हुई है सुत चारी,
मुदिता भगत भयहारी सिया राम हरे राजा राम हरे ओ सीता राम हरे राम हरे। एक लड़के के लिए रो रहे हो राजन, अरे तुम्हारे घर में तो 4-4 लड़का होने वाले हैं, भगवान आएंगे स्वयं तुम्हारे यहाँ अंशों के सहित, तुम रो रहे हो। दशरथ ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु तो क्या करें? जवाब दिया, करना क्या है, हम खुद कर रहे हैं जो कुछ हमें करना है। उसी समय वशिष्ठ जी ने संगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाने के लिए महाराज दशरथ को आगाह किया है वशिष्ठ जी ने, और यज्ञ करवाया गया। यज्ञ में महाराज दशरथ ने आहुति नहीं दी, हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी ने आहुति नहीं दी, स्वयं श्रृंगी ऋषि ने ही आहुति दी। और यज्ञ जब संपन्न हुआ, 3 दिन तक यज्ञ चलता रहा, तीसरे दिन जब संपन्न हुआ तो अग्नि नारायण भगवान स्वयं प्रसाद जो खीर का था उसको लेकर के प्रकट हुए। कि भगत सहित मुनि आहुति दीने ओ राम राम। भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने हो राम राम। अग्नि नारायण ने वशिष्ठ जी को खीर का प्रसाद दे दिया, जवाब दिया इसे ले जाइए महाराज दशरथ की जो रानियां है ना उनको जाकर के खिला देना, अरे इनके घर में तो भगवान अवतार धारण करने वाले हैं। वशिष्ठ जी ने आकर के दशरथ जी को वो खीर का प्रसाद दिया। महाराज दशरथ लेकर के पहुंचे हैं आंगन में, तीनों आज रानियों को पास में बुलाया, मेरी माँ कौशल्या, माँ कैकेयी और माँ सुमित्रा तीनों रानियां आ गईं, प्रसाद वितरण करने लगे। लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी,